राधे राधे। आज हम वृंदावन से राजस्थान के प्यारे से शहर बीकानेर चलते हैं। बीकानेर शहर बहुत ही अच्छा शहर है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक स्थान है देशनोक। देशनोक इसलिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे एक भव्य माता का मंदिर है। उन माता का नाम है करणी माता का मंदिर। दुनिया में कोई भी अगर बीकानेर शहर आता है तो एक बार उसकी इच्छा होती है कि करणी माता के दर्शन करने जरूर आए। करणी माता का मंदिर जो है बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर है। करणी माता का बचपन का नाम रिद्धिबाई था। इनका जन्म एक चवर्ण क्षत्रिय परिवार में हुआ था। जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इनके पिताजी ने इनकी शादी केपोजी चावड़ से कर दी, लेकिन इनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा। फिर इन्होंने अपनी पति से अपनी बहन गुलाबों की शादी करवा दी और अपने आप ईश्वर भक्ति में लगी रही और वहाँ पर एक गुफा में बैठकर भगवान माता की पूजा पाठ करती थी और अपने 151 साल तक जीवित रहीं। लोगों के लिए कल्याण के काम करती रहीं। ये चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर के बारे में एक मान्यता ये है कि आपके घर में अगर एक चूहा आ जाए तो आप कितने परेशान जाते हैं, लेकिन करणी माता के मंदिर में 25,000 चूहे रहते हैं और वो इस मंदिर में माता की सेना के रूप में रहते हैं। कहते हैं करणी माता के मंदिर में चूहों की भी बड़ी बड़ी कहानी है। कहते हैं एक बार की बात है, करणी माता की बहन गुलाबों के बेटे लक्ष्मण जी, जो कि कोयलायत है बीकानेर शहर के पास ही, कोयलायत के पास कपिल मुनि के आश्रम के पास सरोवर में पानी पीने के लिए झुके। उसमें सरोवर में डूबकर उसके प्राण निकल गए। फिर करणी माता ने यमराज से प्रार्थना की कि हमारे लक्ष्मण जी को आप जिंदा कर दीजिए, लेकिन वो माने नहीं। फिर बाद में विवश होकर उन्होंने उन्हें चूहे के रूप में पुनर्जीवित किया। तो करणी माता की जो संतानें होती हैं, उनके भाइयों के परिवार की, वो सब चूहे के रूप में जन्म लेती हैं और जो चूहे के रूप में मंदिर में रहती हैं हमेशा। और जो चूहे होते हैं बाद में वो मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं देशनोक में ही और उनके परिवार में उनकी पूजा करते हैं। करणी माता मंदिर की स्थापना राजा गंगा सिंह ने की थी, लेकिन करणी माता के आदेश पर राव बीका जी ने बीकानेर शहर को बसाया था। करणी माता बीकानेर शहर, बीकानेर रियासत और जोधपुर रियासत की कुल देवी हैं और इनकी लोग पूजा पाठ भी करते हैं। करणी माता के मंदिर में 20,000 चूहे रहते हैं। वहाँ पर उनके जो प्रसाद होता है उसके लिए चांदी की परात है, सोने का छत्र है माता का और सोने के ही दरवाजे बनवाए थे राजा गंगा सिंह ने। वो बहुत बड़े करणी माता के भक्त थे और साक्षात करणी माता राजा गंगा सिंह को दर्शन देती थी। करणी माता के मंदिर में चूहों के बारे में यह है कि जब भी आप करणी माता के मंदिर में जाएं तो पैर हमेशा घसीट के चलें, क्योंकि आपके पैरों के नीचे कोई चीज़ चूहा नहीं आना चाहिए। अगर आपके पैर के ऊपर चूहा कूद के जाता है तो आपके लिए बहुत शुभ है। अगर आपके पैर के नीचे चूहा जब जाता है या घायल हो जाता है तो उस पर आप अशुभ माना जाता है और बदले में आपको सोना या चांदी का चूहा उस मंदिर में दान करना पड़ता है। और ये सब सुबह 5 बजे जब माता की आरती होती है और शाम को 7 बजे, तो सारे चूहे जो है मंदिर से बाहर अपने अपने बिलों से बाहर निकल जाते हैं और चांदी की परातों में इनके लिए दूध रखा जाता है, जहाँ पर ये दूध पान करते हैं और पूरे मंदिर में घूमते रहते हैं। और इनका जो प्रसाद आता है वही पहले काबाओं को, जो चूहों को काबा भी बोलते हैं, काबा को प्रसाद देते हैं, बाद में वही प्रसाद सबको बढ़ता है। गंगा सिंह के बारे में बताते हैं कि एक बार राजा गंगा सिंह को अंग्रेज़ों ने बुलाया और एक पिंजड़े में बंद कर दिया। और जब पिंजरे में बंद कर दिया और उनके बाद उसी पिंजरे में उनके पास शेर छोड़ दिया और राजा से कहा कि तुम अगर वीर योद्धा राजपूत हो तो इस शेर को युद्ध में हराओ। जहाँ हम शेर के नाम से हम लोग डर लगते हैं, वहीं राजा गंगा सिंह ने उस समय उस शेर को अपने हाथों से पकड़ा और उसके दांतों से फाड़ दिया, हाथों से उसके मुंह पर फाड़ दिया। कहते हैं उस समय गंगा सिंह के ऊपर माँ करणी माता, साक्षात करणी माता ने आकर गंगा सिंह के शरीर के अंदर वास किया था और शेर को मृत्यु प्राप्त। वो देखकर राजा अंग्रेज सारे डर गए। कभी भी उन्होंने बीकानेर शहर पे कभी भी कब्जा करने की कोशिश नहीं की। करणी माता जो होते हैं वो 151 साल रहीं, उसके बाद में ज्योति के रूप में रुक गई, लेकिन आज भी बीकानेर शहर पर करणी माता का पूर्ण आशीर्वाद है। कहते हैं बीकानेर शहर उनकी छत्र छाया में, उन्होंने बीका जी ऐसे कहा था कि ये तुम आकर बीकानेर शहर बसाओ और मेरी छत्र छाया, मतलब मेरा आशीर्वाद इस शहर पर हमेशा रहेगा। इतना सुंदर मंदिर है, आप जाओगे तो आपको देखकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जहाँ पर हम लोग एक
कुछ भी चीज़ को डरते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कितने आराम से चूहे रहना, कोई बदबू नहीं, कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल साफ़ सफाई। इतना सुंदर लगता है कि एक बार जब भी आप बीकानेर शहर आएँ, दुनिया के किसी भी कोने से आप सुन रहे हो इस कहानी को, जहाँ जहाँ जाएगी, प्लीज़ एक बार बीकानेर शहर में आइए और करणी माता के दर्शन कीजिए। मैं तो बीकानेर शहर में रहती हूँ और जब तक रहूँगी तब तक दर्शन करती रहूँगी, माता महारानी की कृपा हुई तो। और जय करणी माता की, जय देशनोक वाली माता की, जय चूहे की वाली माता की। और दूसरी कहानी ये भी है कि एक बार देशनोक पर बहुत सारे एक राजा 20,000 सैनिकों को लेकर देशनोक पर हम आक्रमण करने आए। तो करणी माता ने उन सभी 20,000 सैनिकों को अपने सेवा में चूहों के रूप में रख लिया, तो वो उनके सेवक बनकर सेवा करते हैं। तो एक कहानी ये भी है। आपको ये एक बार आप बीकानेर शहर आइए, देखिए आप, और बीकानेर में आकर आप देशनोक जाकर करणी माता के दर्शन ज़रूर कीजिए। आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप पर करणी माता आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। अब वो सच्ची माँ जो होती है वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। करणी माता हिंग माता जो कि पाकिस्तान में, उनका भी अवतार मानी जाती हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। जय करणी माता, जय देशनोक वाली माता।